संस्थापक हैं और लंबे समय से सवर्णों के लिए आंदोलन करते हैं। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत। तो बताइए कि समाज में इस वक्त अपर कास्ट में क्या चिंतन चल रहा है? देखिए, वर्तमान में जो सौर समाज की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ पर चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हों या किसी और पार्टी के प्रवक्ता हों, ये ऊपर से लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता और आपने जो बयान दिखाया था दयालु मिश्रा जी का, उसमें कहा गया कि हमारी पार्टी जो है जात की बात नहीं करती है, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी भेदभाव हो रहे हैं सब जात के आधार पर ही हो रहे हैं। यूजीसी कानून, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 का आपने भी जिक्र किया, तो उसमें जो मतलब उदाहरण परिभाषा दी गई थी जातिगत भेदभाव की, उसमें स्पष्ट लिखा था कि एससी एसटी ओबीसी के साथ होने वाले भेदभाव को ही जातिगत भेदभाव माना जाएगा। तो ये एकदम स्पष्ट है, जातिगत भेदभाव सामान्य वर्ग के साथ हो रहा है। और वास्तव में आज कोई सबसे ज्यादा पीड़ित, वंचित, शोषित है तो सवर्ण समाज है, क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला तक नहीं है। ये मारे भी जा रहे हैं और इनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। हालत यह है कि आपको कोई चिमटे से छूने को तैयार नहीं। कोई पार्टी खुलकर अपर कास्ट की बात नहीं करती। मैं सबको चैलेंज करता हूं, कोई नहीं करता। पता नहीं कौन सा, बिल्कुल, इन लोगों ने तो वर्तमान दौर में आपको मुसलमान बना दिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एकदम सच्चाई कह रहे हैं। और ये कोई जितनी भी पंडित ठाकुर राजनीतिक पार्टी, बनिया लाला भूमियार की बात ही नहीं करता। करो तो लोग कहते हैं अरे अरे कितना गंदा काम कर रहे हो। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तरफ तो ये लोग समानता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दलित सम्मेलन करवा रहे हैं, पिछड़ा सम्मेलन करवा रहे हैं। फिर कैसी समानता आप लोग ला रहे हैं? दूसरी बात, जो एक बात चल रही थी, अभी आपने भी क्वेश्चन किया था जो क्षत्रिय युवा महासभा से, उनसे, कि आप लोग चाहते हैं कि इनका शोषण किया जाए, इनके ऊपर अत्याचार किया जाए। आज तक जितने भी कानून संविधान में बनाए गए हैं वो सारे के सारे कानून सवर्णों के ऊपर अत्याचार करने के लिए और उनका शोषण करने के लिए बनाया गया है। कोई एक कानून ऐसा बताइए जिसमें समानता की बात हो। कोई हमको पंडितवा कह करके गाली दे दे, कोई हमको ठकुरवा कह करके गाली दे दे, उस पर कोई भी मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जबकि वो भी जात सूचक है। लेकिन अगर हम दलित को फलाने दलित जी कह दें और अगर वो थाने में चला जाए और कह दे कि इन्होंने मुझे जात सूचक तत्व के तहत गाली दी है, तो मेरे आपके ऊपर पुरखों मुकदमा ने लिख इतना जाएगा। अत्याचार किया है पिछड़े दलितों पे, आज तो आपको उसका 5% भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। एक बात मिश्रा जी मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने अत्याचार किया है तो ना अत्याचार करने वाले जिंदा हैं और जिनका अत्याचार हुआ है ना वो जिंदा हैं। तो उसका बदला जो आने वाली पीढ़ी है उसमें मेरा क्या अपराध है, सर्वेश पांडे का क्या अपराध है? आज सर्वेश पांडे 1999 में पैदा हुए हैं, उनका आखिर में क्या अपराध है? और ये जो अगर ये अत्याचार, भारत का संविधान कहता है जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आजादी की लड़ाई में सवर्णों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। आजादी की पहली गोली मंगल पांडे चलाए थे, तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जब कभी देश आजाद होगा तो जात के आधार तो पर आपने भेदभाव कभी किए सोचा जाएंगे, कि जात के आधार पहले पर कानून बनाए जाएंगे? पहले 90 के दशक तक आप लोग के हाथ में नेतृत्व रहता था। आज हालत यह है कि तीसरी चौथी बेंच पे जगह मिल जाए आपको तो मतलब ये एहसान है। देखिए, ये सिर्फ जातिगत तुष्टीकरण के कारण हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि सवर्णों की बात मत करिए, लेकिन योग्यता की बात करिए। योग्य व्यक्ति किसी भी जात का क्यों ना हो, उसको सम्मान दीजिए, उसकी बात करिए। ऑलराइट, शुक्रिया।